क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है? क्या सच में ऐसा कोई द्वार है जिसे पार करते ही जन्म मरण समाप्त हो जाता है? आज हम बात करेंगे ब्रह्मरंध्र के उस गहरे रहस्य की जिसे योग, तंत्र और वेदांत तीनों ही अंतिम सच मानते हैं। ब्रह्मरंध्र क्या है? ब्रह्मरंध्र एक ऐसा सूक्ष्म द्वार है जो सिर के शीर्ष पर माना जाता है। शब्द का अर्थ है ब्रह्म, परम चेतना, रंध्र, मार्ग या द्वार, यानी ब्रह्म तक पहुंचने का द्वार। इसे सहस्त्र कमल या ग्राउंड चक्र भी कहा जाता है। यहीं से चेतना ऊपर उठती है और यहीं से मुक्ति का आरंभ होता है। मृत्यु के समय ब्रह्मरंध्र की भूमिका। प्राचीन योग ग्रंथ कहते हैं कि मृत्यु के क्षण में आत्मा शरीर को कई मार्गों से छोड़ सकती है, लेकिन जब आत्मा ऊर्ध्व दिशा में उठकर सिर के शीर्ष से निकलती है तो इसे ब्रह्मरंध्र मोक्ष कहा जाता है। यह वही अवस्था है जहां जन्म मरण का चक्र रुक जाता है और आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है। ब्रह्मरंध्र खुलने के अनुभव। जब साधना गहरी हो जाती है तो कुछ अनुभव सामने आते हैं। सिर के ऊपर हल्की स्पंदन, ऊर्जा का ऊपर उठना, ध्यान में स्वर्ण या श्वेत प्रकाश, शरीर से अलग होने जैसा अनुभव, मन का पूरी तरह शांत हो जाना। ये अनुभव धीरे धीरे बताते हैं कि ऊर्जा सहस्त्रार की ओर बढ़ रही है। सहस्त्रार और ब्रह्मरंध्र का संबंध। सहस्त्रार वो स्थान है जहां चेतना सबसे उच्च स्तर पर होती है। जब सहस्त्रार सक्रिय होता है तो ब्रह्मरंध्र का द्वार हल्का हल्का खुलना शुरू होता है। ये वो अवस्था है जहां अहंकार मिट जाता है और शुद्ध चेतना अनुभव होती है। विज्ञान क्या कहता है? आधुनिक विज्ञान कहता है कि मृत्यु के क्षण में मस्तिष्क में एक शक्तिशाली ऊर्जा तरंग उठती है। कुछ वैज्ञानिक इसे कॉन्शियसनेस एग्जिट पॉइंट कहते हैं। योग शास्त्र इसे ब्रह्मरंध्र के नाम से हजारों साल पहले से जानते हैं। ब्रह्मरंध्र सामान्य मनुष्य में क्यों बंद रहता है? क्योंकि हमारी ऊर्जा नीचे के केंद्रों में ही फंसी रहती है। इच्छाएं, भय, क्रोध, चिंता और अहंकार, ये सब ऊर्जा को ऊपर उठने नहीं देते। जब तक भीतर अशांति है, सहस्त्रार सक्रिय नहीं हो सकता। इसे जागृत कैसे करें? प्राचीन ग्रंथ 3 मार्ग बताते हैं। 1. ध्यान, गहरा मौन ध्यान, जहां श्वास धीमी हो जाए और मन पूरी तरह शांत हो जाए। 2. प्राणायाम, नाड़ी शोधन, भ्रामरी, उज्जयी ऊर्जा को ऊपर उठाने में अत्यंत प्रभावी है। 3. पवित्र जीवन शैली, सादा भोजन, संयम और एकाग्रता ऊर्जा को सहस्त्रार की दिशा में प्रवाहित करते हैं। ब्रह्मरंध्र खुलने पर क्या होता है? जब ब्रह्मरंध्र खुलता है तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, मन का अंत हो जाता है, अहंकार पिघल जाता है, जीवन एक गहरे मौन में बदल जाता है। यही अवस्था समाधि कहलाती है। यही मोक्ष का द्वार है। मृत्यु का पवित्र रूप। मृत्यु सामान्य लोगों के लिए डर है, लेकिन योगियों के लिए यह केवल एक द्वार है। जब चेतना ब्रह्मरंध्र से निकलती है तो आत्मा किसी अगले जन्म में नहीं जाती, वो स्रोत में विलीन हो जाती है। इसे ही देव मार्ग कहा गया है। गृहस्थ के लिए इसका महत्व। गृहस्थ भी ब्रह्मरंध्र के हल्के अनुभव पा सकता है। ध्यान में शांति, ऊर्जा का हल्का प्रवाह, मन की स्थिरता, भय का कम होना, जीवन के प्रति जागरूकता। ये संकेत बताते हैं कि आपकी चेतना ऊपर की दिशा में बढ़ रही है। जीवन का अंतिम उद्देश्य। मनुष्य का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं, बल्कि जागना है। और जागरण तभी पूरा होता है जब सहस्त्रार खिलता है और ब्रह्मरंध्र खुलता है। वही क्षण है जहां मृत्यु समाप्त होती है और मुक्ति प्रारंभ होती है।
यदि आप भीतर की यात्रा शुरू कर दें तो ब्रह्मरंध्र का द्वार धीरे धीरे स्वयं खुलने लगता है और फिर एक दिन आप जान जाते हैं कि मृत्यु सिर्फ एक बदलाव है, एक पारंगम, एक प्रवेश द्वार उस अनंत सत्य की ओर जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा।